Hello everyone, welcome to class of physics. Today we are going to continue our topic non-conventional sources of energy. तो इस सीरीज में आगे हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी आता है दैट इज सी. सी से हम जो एनर्जी है वो तीन फॉर्म्स में ले सकते हैं. नंबर वन इज टाइडल एनर्जी, नंबर टू इज सी वेव एनर्जी, नंबर थ्री ocean thermal energy. Let's talk about them one by one. First of all, we will talk about tidal energy. What are tides? जो मून प्रेजेंट है अर्थ के बाहर, तो उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो सी के अंदर पानी होता है उसमें कॉन्टीन्यूसली राइज और फॉल आते हैं. दीज आर कॉल्ड टाइड्स. अगर हम कोई सूटेबल जगह ढूंढ के वहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दें तो जब भी हाई टाइड्स और लो टाइड्स वाला ये फिनोमेना होगा वहाँ पे हम इन डैम्स के थ्रू टर्बाइंस को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ लेट्स मेक इट इजी थ्रू अ वीडियो. इस वीडियो में हम क्या देखते हैं कि जब भी ओशन में टाइड्स आती हैं तो पानी जो है भरने लगता है और ये जो फ्लड गेट आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही पानी ऊपर जाएगा ये पानी लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ फ्लड गेट भर जाएगा और फिर हम चैनल्स को बंद कर देते हैं. राइट उसके बाद टाइड्स में फॉल आता है लेकिन राइट साइड पे पानी अब भी कलेक्टेड है. जब हम चैनल्स को ओपन करेंगे तो पानी अगेन राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा और रास्ते में जो टरबाइन है उसको रोटेट करेगा. टरबाइन के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. राइट Now this method has both advantages and disadvantages. अगर advantages की बात करें तो पहली एडवांटेज ये है कि टाइडल एनर्जी इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कभी ना ख़त्म होने वाला सोर्स है. दूसरा, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि यहाँ पे टरबाइंस को घुमाने के लिए हम कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं कर रहे हैं. विद दीज एडवांटेजेस वी हैव सम डिसएडवांटेजेस टू. पहली डिसएडवांटेज ये है कि जो हमें आउटपुट मिलती है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट इज़ वेरिएबल. दूसरा, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, राइट इसको एस्टैब्लिश करना है, किसी जगह पे इंस्टॉल करना है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तीसरा, इससे एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है. एक्वेटिक लाइफ मीन्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर. चौथा, जैसे कि हमने बताया कि हमें एक डैम कंस्ट्रक्ट करना होगा तो उस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ सूटेबल साइट्स चाहिए होती हैं, जैसे कि जो लैंड और वाटर का जहाँ पे एक कॉमन पॉइंट प्रेजेंट है वो थोड़ा नैरो होना चाहिए और ऐसी सूटेबल साइट्स हमारे पास बहुत कम अवेलेबल हैं. राइट नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है सी वेव फॉर्म. वी नो दैट कि जो टॉप सरफेस है सी वाटर का उसके ऊपर जो विंड है वो तेज़ी से ब्लो करती है. उसके ब्लो करने से जो सरफेस वाटर है वो भी साथ साथ मूव करने लगता है और सरफेस वाटर में ह्यूज वेव्स जनरेट होती हैं. नाउ वेन एवर समथिंग मूव्स देर इज़ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट. उस काइनेटिक एनर्जी को हम टरबाइंस को घुमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. वी डू सो बाय टू डिफरेंट वेज. लेट मी शो यू वन बाय वन. पहला वे है जिसके अंदर हम किसी सूटेबल कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट किसका, वाटर और लैंड का, वहाँ पे एक इस तरह की ऑब्स्टेकल टाइप स्ट्रक्चर, एक डैम टाइप, स्मॉल डैम टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं विच यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन. फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब भी वाटर हिट करता है उन साइड्स को और ऊपर जाता है तो अपर पोर्शंस, खाली पोर्शंस में जो एयर प्रेजेंट होती है वो विद प्रेशर मूव करती है. व्हेन द वाटर गोज अप, air goes from left to right. When the water comes down, the air moves from right to left and it passes through a hole. इस होल के अंदर हमने टरबाइंस को फिट किया होता है. लेट्स वॉच इट फ्रॉम इनसाइड. जब भी एयर थ्रू दीज होल्स ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेगी, टरबाइंस ऑलवेज रोटेट इन अ पर्टिकुलर मैनर और टरबाइंस के रोटेट होने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. द सेकेंड मैथड इज बाय यूजिंग फ्लॉट्स.
यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रम टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली टॉप वाटर पे फ्लोट करती रहती हैं। जैसे ही वाटर वेव्स आती हैं ये मूव करने लगती हैं और इनके बैक एंड पे अटैच्ड होता है एक पिस्टन। जब ये फ्लॉट्स मूव करते हैं तो पिस्टन भी इन और आउट मूव करता है। पिस्टन के इस मोशन से हम क्या करते हैं, टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं और एक कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम लेके चलते हैं। बट दिस मैथड हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस तो वही हैं जो पहले हमने टाइडल एनर्जी की देखी थी, वन इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा ये पॉल्यूशन फ्री है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि जो सी वेव्स हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट, तो जो आपको आउटपुट मिलेगी वो वेरिएबल मिलेगी। दूसरा, उन फ्लॉट्स को डेवलप करना, इंस्टॉल करना इज़ हाईली कॉस्टली। तीसरा, ये फ्लॉट्स या टेक्नोलॉजी जो है एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। चौथा, ऐसी सूटेबल साइट्स बहुत कम मिलेंगी जहाँ पे हम इन मैकेनिज़म्स को इंस्टॉल कर सकें। राइट, लेट्स गो टू द थर्ड फॉर्म ऑफ ओशन सी एनर्जी, दैट इज़ ओशन थर्मल एनर्जी। इन शॉर्ट बोलते हैं इसको OTE। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। हम जानते हैं कि जब सन रेडिएशन अर्थ पे फॉल करती हैं या वाटर बॉडीज़ पे फॉल करती हैं तो वो बॉडीज़ उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही फिनोमेना यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है कि जो टॉप सरफेस ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर करें तो वो ज़्यादा होता है, एंड इफ़ वी गो डीप इनसाइड द वाटर तो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग एक सूटेबल डेप्थ पे, मतलब अगर पानी से मैं 10 मीटर नीचे हूँ और 1000 मीटर नीचे हूँ, तो 10 मीटर नीचे और 1000 मीटर नीचे जो मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा वो किसी किसी जगह पे 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक ये डिफरेंस मिल सकता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम यूटिलाइज करेंगे किसी वोलाटाइल सब्सटेंस लाइक अमोनिया को इवेपोरेट करने के लिए। अमोनिया के इवेपोरेट होते ही उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इस प्रेशर की हेल्प से हम टरबाइंस घुमाएंगे और उन टरबाइंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हुआ क्या करेंगे, यहाँ पे पाएंगे हम। अब वापस वो लिक्विड जब कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, फिर से वो अगेन कंडेंस होके वापस लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। टू एक्सप्लेन दिस आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल वीडियो। यहाँ पे हम देखते हैं OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब ये कैसे काम करता है, वी सी टू टर्मिनल्स, वन इज़ रेड वन इज़ ब्लू। तो ये दोनों टर्मिनल्स टू डिफरेंट जोन्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं। रेड जो है ये हॉट साइड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमने इस चैम्बर के अंदर एक वोलाटाइल सब्सटेंस अमोनिया भरा हुआ है। कोल्ड पोर्शन में वो कंडेंस होता है, हॉट पोर्शन में इवेपोरेट होता है। जैसे ही इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेशन होगी। इस प्रेशर से हम टरबाइंस को रोटेट करेंगे जिससे टरबाइन उस प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगी। वो वापस फिर से यहाँ पे कोल्डर रीजन्स में आके क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड टाइम एंड अगेन, और यहाँ से हम लगातार क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। नाउ दिस मेथड हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो कॉमन आ जाएंगी, वही दोनों, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरा पॉल्यूशन फ्री है। डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है कि इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने में और मेंटेन करके रखने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। दूसरा, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है, वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें डिस्टर्बेंस होगी। तीसरा, हमने यहाँ पे देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अमोनिया। तो ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस जो इस थोड़े से टेम्परेचर को इनटेक करके बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट कर सकें, ऐसे सब्सटेंसेस को डेवलप करना भी मुश्किल है। चौथा, ऐसी सूटेबल साइट्स बहुत कम हैं जहाँ पे हम
इतना टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसको हार्नेस कर पाएँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओशन एनर्जी, जिसकी 3 फॉर्म्स थी। द नेक्स्ट non-conventional source of energy that I'm going to discuss with you is geothermal energy. The word geo means earth and the thermal means heat. We know that if we go to the deeper regions of earth crust, they are very hot. अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है कि रॉक्स जो होती हैं वो मोल्टन फॉर्म में मिलती हैं, वी कॉल इट मैग्मा। और ऐसे पोर्शंस जहाँ पे ये मैग्मा थोड़ा सरफेस लेवल के पास आ जाता है, टॉप लेयर के पास आ जाता है, वी कॉल दोज रीजन्स हॉट स्पॉट्स। इन्हीं हॉट स्पॉट रीजन से हम इस जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करते हैं। एक्चुअली डीप इनसाइड जहाँ पे ये मोल्टन रॉक्स होती हैं, जब ये सरफेस पे आने की कोशिश करती हैं तो उस लेवल पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इन हॉट स्पॉट्स के कांटेक्ट में आते ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये स्टीम अंडर हाई प्रेशर प्रेजेंट होती है। अब ऐसे हॉट स्पॉट्स को ढूंढ के अगर हम वहाँ पे ड्रिलिंग करें और वहाँ पे पाइप्स को इंस्टॉल कर दें तो इन पाइप्स के थ्रू इस स्टीम को या इन हॉट वाटर को अर्थ पे लाया जा सकता है। फिर इन स्टीम्स के बाहर आ रही इन पाइप्स के थ्रू बाहर आ रही जो स्टीम है, अगर उसको टरबाइंस के ऊपर थ्रो किया जाए तो टरबाइंस रोटेट होंगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देंगी। नाउ दिस सिंपल डायग्राम शोज़ यू द सेम। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डीप इनसाइड हम देखते हैं कि जो मोल्टन रॉक्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर जो वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं उनमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 150 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में। अगर हम यहाँ पे ड्रिलिंग करके एक पाइप इंस्टॉल कर दें और उस पाइप का दूसरा एंड टरबाइन के ऊपर उसको माउंट कर दें, तो जैसे ही स्टीम और हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकलेंगे वो टरबाइंस को रोटेट करेंगे और टरबाइंस के रोटेट करने से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस टू दिस जियोथर्मल एनर्जी। द फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ रेन्यूएबल। सेकेंड, इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ऐसे हॉटस्पॉट्स हमारे पास बहुत कम हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तीसरा, जो हमें आउटपुट मिलेगी दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे। दीज वर द two non-conventional source of energy which we discussed today. Next time we are going to discuss some other sources of energy. So let's meet in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.